महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 9 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली होनी है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। एसपीजी की टीम ने स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही पुलिस अफसरों ने स्टेडियम का जायजा लिया। 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ हुए। राजस्थान की जनता के धन्यवाद के साथ 3 राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह हमने बड़ी विक्ट्री ली। और उसके बाद एक बड़ा संदेश गया है, देश की आवाज बनकर जो राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, देश के जनता लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी के लिए, तब हंसी उठाई थी, लोगों ने कहा था कैसे कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स। इन्होंने स्वीकार कर लिया, जीएसटी स्लैब कम करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि जीएसटी हम कम करने जा रहे हैं, करनी पड़ी। वो और अरुण जेटली जी की भाषा बदल गई, अमित शाह की भाषा बदल गई है, गैस के दाम कम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो संघर्ष है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, दिखने लगा है। और यहां से राहुल गांधी जो संदेश देंगे, किसानों के पक्ष में जो बात रखेंगे, वो देश की आवाज बनेगी। और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की शुरुआत जयपुर से होगी। पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत राहुल गांधी यहां से करेंगे। और मुझे भरोसा है कि बड़ी तादाद में लाखों किसान यहां पर इकट्ठे होंगे। नई सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा आज झालावाड़ दौरे पर रहे। यहां पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका नयापुरा चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र को पूरा करने में जुट गई है और किसानों से किए सभी वादों को जल्द पूरा करने के लिए एक कमेटी बना ली गई है। ऐसे में जल्द ही किसानों के लिए बड़ी राहत का निर्णय लिया जाएगा। सही समय पर नियमित खाद्य सामग्री मिले, सही मात्रा में मिले। और जो अब तक पीडीएस सिस्टम में जो अनियमितता थी, करप्शन था, उस पर हम निश्चित रूप से अंकुश लगाएंगे। और हमने जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हैं, 1 रुपये किलो बीपीएल को गेहूं मिले, उसको सुनिश्चित तय करवाएंगे। और हमारा जो कोटा था पहले, जो 69% जो दे रहे थे खाद्य सामग्री भारत सरकार, उसको। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर के सर्किट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। शहर में जलभराव, पेयजल और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर डॉक्टर गर्ग ने गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और भरतपुर में भी इसके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, मेरे आपके साथ जाती हुई रुक करता है अगली खबर का। प्रदेश में 180 पदों के लिए महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1195 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसके लिए करीब 3,58,650 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और पुष्कर की ये तस्वीरें हैं। भरतपुर में परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए थे, जबकि बीकानेर में 65 परीक्षा केंद्र, इसके अलावा अजमेर जिले में 110 केंद्र बनाए गए थे। वहीं प्रशासन ने नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए थे। बचपन में आपने स्लेट पर ABCD, क, ख, ग या फिर अलिफ, बे, ते, से तो जरूर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अब डिजिटल जमाने में ये गुजरे जमाने की बात हो गई। इससे जुड़े रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। क्यों, देखिए रिपोर्ट में। डिजिटल युग में स्लेट उद्योग बर्बाद, स्लेट उद्योग में बढ़ी बेरोजगारी, गुमनाम हो रहा है स्लेट नगरी। नहीं पढ़ सकेंगे बच्चे स्लेट पर ABCD। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बच्चे स्लेट पर ABCD, क, ख, ग या फिर अलिफ, बे, ते, से नहीं लिख पढ़ सकेंगे, क्योंकि स्लेट अब गुमनामी के अंधेरों में विलुप्त होता जा रहा है और इसकी जगह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप ने ले ली है। लिहाजा इसकी मांग अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर
स्लेट नगरी हिंडौन पर पड़ा है। स्लेट उद्योग जहां पूरी तरह से ठप हो गया है और इससे जुड़े लोग जिनका गुजर बसर इसी पर आधारित था, अब 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये सर, ये बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बच्चे का स्टार्टिंग भविष्य यहीं से स्टार्ट होता है। स्लेट है ये स्लेट है, ये स्लेट से ही बच्चा ए से लेकर और जो भी देश विदेश तक आदमी पहुंचता है वो इसी स्लेट की वजह से पहुंचता है। आज हालत यह है कि मजदूर के पास काम नहीं है। पहले इसकी डिमांड बहुत थी, आज कोई डिमांड नहीं है। लगभग 5-7 हज़ार से ज़्यादा प्लान कर सके इस काम को छोड़ के। बाकी अब 4-5 हज़ार मजदूर हो सकता है वो भी धीरे धीरे इस काम को छोड़ने की कगार पर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर करौली जिले का हिंडौन सिटी स्लेट नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर इस पर क्यों पड़ा है। हिंडौन में है स्लेट बनाने की सबसे ज्यादा फैक्ट्री। देश के साथ विदेशों में स्लेट की होती थी सप्लाई। देश में 60% सप्लाई हिंडौन से होती थी। 10 साल पहले टर्नओवर 75 करोड़ से ऊपर था। अब 25% से भी नीचे जा चुका है टर्नओवर। स्लेट मजदूर दूसरे धंधे करने पर मजबूर। हिंडौन में पहले थी 25 स्लेट फैक्ट्रियां, अब हिंडौन में 10 स्लेट फैक्ट्रियां मौजूद। स्लेट में बहुत अच्छी पहचान रखता था। स्लेट का और पत्थर का बिजनेस था यहाँ पे रीगो में। हिंडौन में काफ़ी अच्छा बिजनेस था, मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। अब धीरे धीरे रोजगार खत्म होता जा रहा है। पहले गवर्नमेंट सप्लाई इतनी चलती थी, आजकल गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। काफ़ी मजदूर धीरे धीरे क्या है, काम के अभाव में दूसरी जगह पलायन करने लग गए। यही नहीं, रही सही कसर आंध्र प्रदेश से सप्लाई होने वाली चाइनो प्रोडक्ट ने पूरी कर दी। यहाँ केमिकल के जरिए चाइनो प्रोडक्ट के साथ में सस्ती स्लेट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा समेत तमाम राज्यों ने स्लेट मंगाना बंद कर दिया है। जाहिर है बाजार में अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। स्लेट के विकल्प तमाम बाजार में आ चुके हैं, इसलिए स्लेट उद्योग की चुनौती ज्यादा बढ़ गई, जिससे कि दोबारा इसका उत्थान मुश्किल नजर आ रहा है। हिंडौन कहने को तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के स्लेट उद्योग ने न केवल हिंडौन को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई थी, बल्कि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी दिलाया था। लेकिन बदलते दौर के साथ में अब स्लेट की डिमांड कम होती जा रही है। डिजिटल इंडिया की वजह से हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का जो कहा जाए, जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूलों में मदद मिला करती थी, वो भी अब नहीं मिल रही है। इन हालात के अंदर इस दम तोड़ते स्लेट उद्योग को अब थोड़े सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ शौक के लिए लोग इसे अपनाना नहीं चाहते हैं और हजारों लोगों का रोजगार का दारोमदार सिर्फ स्लेट उद्योग के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले वक्त में तकनीक बदल रही है, ऐसे में शौक के लिए एक रोजगार के अवसर को रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि स्लेट उद्योग को कोई नया सहारा मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 हिंडौन। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदान पर भी दिख रहा है। कश्मीर की बर्फबारी से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। पहाड़ों पर बारिश और मैदान में सर्द हवा से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कांप रहा है। दिल्ली में बारिश, पहाड़ पर बर्फ भारी। बर्फ बने पहाड़, मैदान में सर्दी बेशुमार। कश्मीर में सर्द आफतकाल। जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, उड़ान पर ब्रेक। सड़क पर 1.5 फीट मोटी बर्फ की चादर। पहाड़ों पर कई दिन से हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने मैदान में सर्दी को ताकत दे दी है। पहाड़ों पर मौसम क्या बदला, मैदान में भी लोग ठिठुरने लगे। दिल्ली में साल के पहले रविवार को सर्दी ने लोगों को सताया।
तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत अब इसलिए कांप रहा है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड बना रही है। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग घाटी में सबसे कम तापमान -10 डिग्री है। लेह में पारा 0 से 14.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंच चुका है। तो करगिल में तापमान 0 से 18.6 डिग्री नीचे है। वहीं अनंतनाग, कुलगाम, बड़गाम और लेह में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, तो प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये हाल चंद इलाकों के नहीं हैं। पूरी कश्मीर घाटी बर्फ की चादर में लिपटी पड़ी है। सड़कों पर 1.5 फीट तक की बर्फ की चादर जमी हुई है। हालांकि कामकाज के कारण सड़कों पर आवाजाही भी हो रही है, तो कई जगह पर पर्यटक कुदरत के इस नजारे का आनंद लेते भी दिख रहे हैं। घाटी में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां बर्फ ने अपना कब्जा न जमाया हो। सड़कों से लेकर घरों की छत तक पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हमारे लिए बहुत अच्छी, आगे फसल के लिए अच्छी, ज्यादा सबसे अच्छा पानी के लिए, फसल के लिए। रोड की तरफ थोड़ी हमें प्रॉब्लम पड़ती है, बाहर के लोग नहीं आते हैं, लोकल लोग चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, बर्फ में एंजॉय। कई लोगों के लिए बर्फबारी अच्छी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर दिख रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ान बंद है, तो हाईवे पर आना जाना मुश्किल। जम्मू जाना है, कल 5 बजे से यहाँ रुका हूँ कि यानी कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो बहुत तादाद से गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, तो बर्फ ज्यादा पड़ गई, तो यहाँ पर कुछ खाना पीने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और हम राजस्थान से हैं और हमको राजस्थान जाना है जम्मू के रास्ते होके, परंतु हाईवे 2-3 दिन से बंद है और इधर बहुत बर्फबारी चल रही है और हमारे बहुत कठिनाइयां हैं। इधर न तो बाथरूम की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न खाने पीने की सुविधा है। हाईवे पर बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन हजारों की संख्या में फंसे ट्रकों के यहाँ वहाँ खड़े हो जाने से धीरे धीरे जरूरी सामान की घाटी में किल्लत बढ़ने लगी है। मोटे तौर पर कश्मीर घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्से से कट सा गया है। कश्मीर में अभी भी कई दिन तक ऐसे हालात की चेतावनी जारी की गई है। तो हिमाचल में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फ का अटैक झेल रहे हैं। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सर्दी का सितम और बढ़ गया है। ठंडक तो बढ़ गया बहुत ज्यादा। लोग चाय पी करके थोड़ी तसल्ली ले करके किस तरह रह रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भी मैदानों में सर्दी का टॉर्चर जारी रहेगा। यानी अगले कुछ दिन न सिर्फ पहाड़ों के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए काफी सर्द रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो वहीं चूरू के सरदार शहर में भी सर्दी का सितम जारी है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को कोहरा होने की वजह से गाड़ी चलाने में भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को सर्दी का टॉर्चर सहना पड़ेगा। धुंध के कारण से कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो लोगों को ये राय कहूंगा कि भाई धुंध जब तक नहीं छट जाए गाड़ी बाहर मत निकाले। जितनी इमरजेंसी हो तभी गाड़ी लेके बाहर आए। कि अच्छा महसूस हो रहा है, सर्दी होनी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में बैठे हैं, कश्मीर और हिमाचल में बैठे हैं। ठंड भयंकर है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, खेल के आए हैं, तप रहे हैं। आधे घंटे के बाद में, पौन घंटे के बाद में घर चले जाएंगे। काम सारे टप है, कुछ नहीं हो सकता, कपड़े सूखते नहीं है। वैसे आज 3 दिन के बाद में वापस को। तो वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में भी सर्दी का सितम जारी है। पूरा शहर कोहरे के आगोश में है। कड़ाके की ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर में सर्दी अपने चरम पर है। कड़ाके की ठंड से पूरा जयपुर कांप रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग को अलाव का सहारा वहां पर भी लेना पड़ रहा है। वहीं एसएमएस अस्पताल में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है।
सर्दी से बचने के लिए कोई खास इंतजाम भी यहां पर नहीं किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बरसात के बाद में प्रदेश में भी सर्दी का असर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर ये है कि रात को तेज और सर्द हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल जयपुर के SMS हॉस्पिटल पर, और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। परिजन आए हुए हैं, आपका कोई एडमिट है? एडमिट है साहब, 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन से यहीं लेटे हुए हो? 5 दिन से यहीं पड़े हैं और न कोई इलाज है, कोई यही नहीं बता रहा है अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो व्यवस्थाएं क्या यहाँ पर सोने वोने की, शेल्टर? कोई व्यवस्था नहीं साहब, कोई व्यवस्था नहीं। कैसे सोते हैं यहाँ पर आप लोग? लेते हैं 50 रुपए में एक रजाई मिलती है, उसको लेट ओढ़ के यहीं लेट जाते हैं। अच्छा, क्या कहाँ से आए साहब, क्या नाम है? नगर भरतपुर से आया हूँ। हाँ, यहाँ बिल्कुल मतलब रात में रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हवा में आराम से घूमते रहो। कहीं कोई मतलब अंदर अगर कुछ सर छुपाना चाहे तो मतलब डंडा मार के बाहर भगाते हैं यहाँ से। यहाँ मतलब कोई नियम नहीं है, मतलब कोई मतलब किसी का साथ कोई हमदर्दी की जाए, कुछ नहीं है। वही स्वाइन फ्लू का कहर मौजूदा समय में जबरदस्त तरीके से आप देख पा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रही है, लेकिन आम जन अगर इस प्रकार से एकजुट होकर एक बिस्तरों में सोएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आप समझ सकते हैं किस तरह की होंगी। ये गंदगी के ढेर और उसके बाद में यहाँ पर लेटे हुए ये लोग कहीं ना कहीं अपने परिजनों की उपचार के लिए आए तो यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ से कहीं कोई बीमारी लेके ना चले जाएं, इस प्रकार से एकजुट होकर यहाँ पर सोए रहेंगे या प्रशासन इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाहर बीमार व्यवस्थाएं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, सिलेंडर के आसपास रखा सामान भी उड़ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस एकाएक हुए हादसे से लोग भी सहम गए। पाली जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र से 30 दिसंबर से लापता मादा पैंथर को ढूंढने के लिए वन विभाग मशक्कत कर रही है। विभाग ने पैंथर को ढूंढने के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया है। सहायक वन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि पैंथर की तलाश के लिए 7 जनवरी तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पैंथर की सूचना देने वाले को 5000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। घायल मादा पैंथर की सूचना मिली, पैंथर के साथ बच्चे भी विभाग द्वारा देखे गए। 30 तारीख से ही विभाग लगातार जो है पैंथर के सर्च ऑपरेशन में जुड़ा हुआ है और करीब 4-5 दिन से हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पैंथर की कोई लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन हमने उनके बच्चे को जो है अब रेस्क्यू किया है, क्योंकि 3-4 दिन से बच्चे माँ के पास नहीं पहुंचे तो वो भूखे थे, इस वजह से हमने उसको रेस्क्यू। डूंगरपुर के आबकारी निरोधक दल ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। मामले में आबकारी दल ने कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त के आधार पर हम रतनपुर चेक पोस्ट पहुंचे तो जिस कंटेनर की जिस तरह की हमें सूचना मिली वो कंटेनर आया, जिसकी हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर 1239 के करीबन कार्टून पर मिले जो अरुणाचल प्रदेश के थे। मौके पे ही वाहन चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इसने ये बताया है गुड़गांव से लेके इसके बॉम्बे बिल्टी इसके मक्के की दाने की थी। अनुमानित ताकत है करीबन 36 लाख के। और अब बात कोटा की कर लेते हैं, जहां पर एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार होमगार्ड जवान की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के सामने एक्सीडेंट हुआ था, जिसका विज्ञान नगर में मुकदमा दर्ज हुआ 12/18/19, जिसकी लाश यहाँ रखी थी मोर्चरी में, जिसका आज हम पोस्टमार्टम कराने आए थे। मैं भी साथ में आया था। तो पोस्टमार्टम सत्यनारायण का करवा के उसकी लाश अंतिम संस्कार के लिए उमाशंकर भाई को दे गई है। गार्ड में वॉलंटियर था जो अपने भाई को पंडित दीनदयाल नगर से लेने आया था। बीजेपी मुख्यालय पर युवा मोर्चा ने 2019 की तैयारी के लिए युवा मोर्चा के कार्यक्रमों के बारे में बताया। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि वे 12 जनवरी के विवेकानंद जयंती से शुरुआत कर मार्च तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
आगामी 2 माह की कार्य योजना हम सबको मिली है। युवाओं को अधिकाधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, युवाओं तक अधिकाधिक केंद्र सरकार की और पूर्ववर्ती माननीय वसुंधरा जी की सरकार की योजनाओं को लेकर के कैसे युवाओं को पार्टी के परिवार में शामिल किया जाए, उनको लेकर के कुछ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग प्रदेश भर में जाएंगे। उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आज हम प्रेस से रूबरू होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है 12 जनवरी से हम प्रारंभ करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से 2 मार्च तक ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। 14 सूत्रीय कार्यक्रम ये हमने हाथ में लिए हैं, जिनके माध्यम से राजस्थान के युवाओं के बीच में हम जाएंगे और पार्टी के साथ अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का काम। प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां पर देश भर से आए हजारों छात्रों ने लिखित परीक्षा दी। कक्षा 6ठी के लिए 4115 और 9वीं कक्षा के लिए 2167 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा देने आए छात्रों का सपना सैनिक बनकर देश की सेवा करने का है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। पेपर बहुत अच्छा था और मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं पास हो जाऊं तो फिर मैं अपने ना वो देश का नाम रोशन करूं। आगे बढ़ के MBBS बनना चाहता। तो आज बहुत अच्छा पेपर था और मेरे लाइफ का बहुत अच्छा दिन था और मैं पास हो जाऊं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। टोटल जो 6ठी और 9वीं कक्षा के बच्चों ने एग्ज़ाम जो दिया है, 6ठी के हैं 4115 और 9वीं के हैं 2167 और हमने 6 सेंटर पे कराया है। 2 चित्तौड़ में है, शहीद नटवर सिंह और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, APS कोटा, APS जोधपुर, APS भारत भ्रमण पर आया अर्जेंटीना का विदेशी युगल अपने आगे के सफर को पूरा करने के लिए सड़क पर भीख मांगकर लोगों से मदद की अपील कर रहा है। ब्रह्मा मंदिर मार्ग पर यह विदेशी पर्यटक हरे रामा हरे कृष्ण की धुन पर भजन गाते हुए देखा गया। विदेशी पर्यटक को सरेराह भीख मांगते हुए देखे जाने पर ब्रह्मा मंदिर दर्शन करने जाने वाले यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और तीर्थयात्रियों ने उनकी झोली में रुपए डाले। विदेशी युगल ने बताया कि वह वर्ल्ड टूर पर निकले हैं और पैसे खत्म हो जाने पर अपने आगे का सफर भीख मांग कर तय कर रहे हैं। ऐसा करने से उनका शौक भी पूरा हो रहा है और आगे के सफर के लिए उन्हें सहायता भी मिल रही है। और अब बात जैसलमेर की, जहां पर लाठी उपद्रव में अपनी जान गंवाने वाले जुक्ताराम सुथार के परिवार को बीजेपी के साथी भामाशाहों ने आर्थिक मदद दी। विदेशी परिंदों से प्रदेश गुलजार है और इन प्रवासी परिंदों का कलरव सुनने के लिए पर्यटक भी खूब उमड़ रहे हैं। जयपुर का जल महल आजकल विदेशी मेहमानों से गुलजार है। जिधर देखो उधर जल महल में परिंदे ही परिंदे नजर आ रहे हैं। इन परिंदों को निहारने, इनका कलरव सुनने के लिए भारी संख्या में सैलानी भी आ रहे हैं। हर साल सर्दी के शुरू होते ही 7 समंदर पार कर भारी संख्या में प्रवासी परिंदे मरुधरा में अपना बसेरा करते हैं। ऑलमोस्ट हर संडेज मैं यहाँ आता हूँ। इन दिनों काफ़ी बर्ड्स जो माइग्रेटरी है वो आ रहे हैं यहाँ, लेकिन जो काउंट है वो अभी कम है। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा काउंट था, जैसा मैं डिस्कस भी कर रहा था, बिकॉज ऑफ द वाटर, द कंडीशंस एंड ऑल। लाइक उदयपुर में मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि वहाँ काफ़ी आए हैं ये। राजधानी जयपुर के आसपास मानसागर झील, चंदलाई तालाब, बरखेड़ा तालाब, कुकस बांध, कुनाता बांध में हर तरफ ये प्रवासी परिंदे पानी पर अठखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।